शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में 22 साल का आर्यन एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर घर-घर जाकर अखबार बांटता था। सुबह के 4 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती, तब आर्यन कड़ाके की ठंड में पसीने से तरबतर होता। आर्यन के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और उसकी पैंट भी दाहिनी जेब हमेशा फटी रहती थी। लोग उसे देखते तो हंसते, कुछ लोग उसे फटे जेब वाला लड़का कहकर बुलाते थे। आर्यन के पिता एक मजदूर थे जिनका देहांत सालों पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी, जो दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके आर्यन को पढ़ा रही थी। आर्यन पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी उसे हर कदम पीछे खींचती थी। वह दिन में अखबार बांटता, दोपहर में एक ढाबे पर काम करता और रात की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी परीक्षा की तैयारी करता। एक दिन उसके कॉलेज के कुछ अमीर लड़कों ने उसे ढाबे पर बर्तन धोते देख लिया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एक लड़के ने उसकी फटी जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन, तू कलेक्टर बनने के सपने देख रहा है? पहले अपनी जेब तो सिलवा ले, कहीं तेरा सपना भी इसी छेद से न गिर जाए। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह घर पहुंचा और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, क्या हम कभी अमीर नहीं होंगे? क्या लोग हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे? उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, फटी हुई जेब शर्म की बात नहीं। शर्म की बात तब होती है जब आपकी नीयत और सोच फटी हुई हो। यह फटी जेब हमेशा याद दिलाएगी कि तुझे इसमें कितना कुछ भरना है। जिस दिन तू सफल हो जाएगा, ये छेद तुझे अपनी जमीन से जोड़कर रखेगा। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा काटकर उसकी जेब पर एक छोटा सा पेच लगा दिया और कहा, इस जेब में पैसे नहीं, अपनी मेहनत के पन्ने रखना। साल बीत गए, आर्यन की मेहनत दोगुनी हो गई, लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। आर्यन के पास 1 रुपया नहीं था। वह उन्हीं दोस्तों के पास गया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस रात आर्यन ने हार मान ली। उसने अपनी किताबें समेट ली और सोचा कि पढ़ाई छोड़कर अब वह दिन रात मजदूरी करेगा। जब वह अपनी किताबें हटा रहा था, तो उसकी नजर अपनी उसी पुरानी पेंट पर पड़ी। उसने जेब में हाथ डाला और उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। वह उसकी माँ का लिखा हुआ एक पुराना खत था। बेटा, अगर कभी थक जाओ तो याद रखना कि तुम्हारी माँ ने बर्तन धोकर जो पैसे बचाए थे, वो इस पुराने संदूक के नीचे दबे हैं। वो पैसे मेरी बीमारी के लिए नहीं, तुम्हारी पहली वर्दी के लिए हैं। आर्यन फूट फूट कर रोया। उसने तय किया कि वह न तो माँ को हारने देगा और न अपने सपनों को। परीक्षा का दिन आया। आर्यन के पास बस का किराया तक नहीं था। वह 15 किलोमीटर चलकर एग्जाम सेंटर पहुंचा। उसके पैर में छाले थे, कपड़े पसीने से भीगे थे, लेकिन आंखों में अंगारे थे। महीनों बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। फटी जेब वाले लड़के ने पूरे देश में 10वीं रैंक हासिल की है। न्यूज़ चैनल वाले उसके घर पहुंचे। एक पत्रकार ने पूछा, आर्यन जी, आज आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, शोहरत, क्या आज भी आपको अपनी उस फटी जेब वाली
पेंट याद है? आर्यन अंदर गया और अपनी वह पुरानी पेंट लेकर आया। उसने कहा, यह पेंट मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग कहते थे कि मेरी जेब से सपने गिर जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरी माँ ने उस छेद को अपनी दुआओं से सील दिया है। आज मेरे पास दुनिया के सबसे ब्रांड के कपड़े हैं, लेकिन जो सुकून इस फटी जेब वाली पैंट में है, वो कहीं नहीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि आपकी गरीबी आपका भविष्य तय नहीं करती। आपकी मेहनत और आपके संस्कार तय करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। जेब भले ही फटी हो, लेकिन सपनों का आसमान हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।